यहाँ भरत सर कॉर्डलेस माइक मंगाना, यूजर माइक लाना। एक बार विक्ट्री साइन बना के शोभित भैया के साथ। बेटा बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। अब है ना, अब तो दिक्कत नहीं ना, आप कहीं नहीं जा रहे तुम्हारे शोभित भैया, ठीक है? चलो, इन्होंने लाइव भी एंजॉय किया, थोड़ा सा मिस किया, बीच बीच में थोड़ा उदास भी हुए। हेलो हेलो हेलो। पहले तो यार सबको बहुत बड़ा सॉरी मेरी तरफ से। एक्चुअली नीचे बहुत ज़्यादा बच्चे हो गए थे, फिर उसके बाद वहाँ पे अगर अभी भी मेरे पीछे भागते भागते आए सारे, और मैं ऐसे जैसे कुत्ता भाग जाते मैं उनको कुत्ता नहीं बोल रहा, मतलब मैं वो फीलिंग बता रहा हूँ। तो हेलो एवरीवन, इतना फीका हेलो। तुम सब यार फ्यूचर इंजीनियर, डॉक्टर हैं, एम्स दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, इतना फीका एक बार वापस ट्राई करते हैं। हेलो एवरीवन। नीचे से ज्यादा जोश है तुम्हारे अंदर। वहां पे 1500 बच्चे बैठे थे, सब ऐसे ही फालतू बैठे हुए हैं। तो नीचे जो जो मैंने बातें बोली वो सारी रिपीट करूं? कुछ नया कुछ नया कुछ नया। तुम सबसे ही बातचीत करते हैं ना, थोड़ा सा स्पेस करो। कोई भी एक टॉपिक उठाते हैं, ठीक है, रैंडमली उस पर बातें करेंगे। किसी के दिमाग में कुछ हो जो नीचे नहीं बोला और आप चाहते हो मैं, हाँ बताओ। फ्रीलांसिंग अभी तो यार 11th में है, तो मैं अभी नहीं कहूँगा। चलिए तुम तो आगे साइंस में, अच्छा 10th में हो? नहीं क्योंकि यहाँ पे अभी 10th में आए हो, तो यार देखो यहाँ पे जितने बच्चे ना सब साइंस चूज करके बैठे हैं। और जगह मैंने करियर गाइडेंस पे ज्यादा करा था, तुमसे मैं पर्सनली बात कर लूंगा, है ना, बात आराम से कर लेंगे। एक वो चीज, तुम्हारा छोटा भाई है वो, यार शर्म कर रहे हैं। तो वो मेरे भी, तुम्हारा भी छोटा भाई, मैं तुम सब मेरे छोटे भाई बहन हो, ये तुम्हारा छोटा भाई। हाँ, कोई और टॉपिक जो कोटा से रिलेटेड हो या कुछ हो? हाँ बताइए। रिजल्ट क्या होगा उसका स्ट्रेस? 10th का रिजल्ट क्या होगा? जेईई का रिजल्ट क्या होगा उसका स्ट्रेस? आईआईटी का रिजल्ट क्या होगा? ठीक है, देखो यार नीचे भी ये चीज मैंने बोली, जीता जाता तुम्हारे सामने एग्जाम्पल बैठा है जिसका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ था, जेईई में हुआ, मेंस हुआ, ट्रिपल आईटी बड़ोदरा मिला, कुछ ज्यादा इतना बड़ा खास कॉलेज नहीं, अच्छा कॉलेज है। पर आज जो मैं चीज कर रहा हूँ, क्या कॉलेज का उससे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं फर्क पड़ रहा। अगर मैं कॉलेज में नहीं जाता तो क्या मैं यूट्यूब चैनल नहीं खोल सकता था? खोल सकता था, डिग्री की ऐसी कोई जरूरत तो नहीं है उसमें। तो इसलिए रिजल्ट पे हम फोकस जब रखेंगे जब बिल्कुल ही आर पार वाला मामला आ जाए कि यार बी ऑप्शन पे पहुंच गए थे, सी ऑप्शन पे पहुंच गए थे, डी ऑप्शन पे पहुंच गए थे, अब भी नहीं हो रहा है, तो थोड़ा रिजल्ट के बारे में हम टेंशन लेना शुरू करेंगे। अभी तो शुरुआत है, 11वीं तो आप ये मान सकते हो पैदा हुए अभी हम, अभी तो रगड़ना शुरू करेंगे। कितने बच्चे जो 10th से 11th में गए अभी आए हैं, मतलब पहली बार रिजल्ट यहाँ पे कोटा में, है ना, पहली बार आए हो। तो पॉइंट ये है कि अभी फोकस हमें रखना है लर्निंग पे, कितना मैं रगड़ सकता हूं, कितना मैक्सिमम मैं रगड़ सकता हूं, वो सब निकाल लेना। जब वो कैपेबिलिटी निकल आएगी ना, यूपीएससी में कुछ नहीं है यूपीएससी, अगर तुमने वो रगड़ना सीख लिया तो। नीचे वाले वापस आ गए हैं, मन नहीं बना तुम्हारा? बैठ जाओ। मेरे को अपने दिन आ गए यार, जैसे मैं भी ऐसे नीचे बैठा रहता था सर के साथ, ठीक है। तो यार देखो रिजल्ट मेरे को पता है नहीं अच्छा रिजल्ट आता है तो अंदर से दर्द होता है। मैं तो बिल्कुल नहीं बोल सकता कि रिजल्ट को भूल जाओ, मैं तो गंजा हो गया था तो मैं ये बात बोल दूं तो बहुत बुरा है, बट एज अ बड़ा भाई मैं आपको नीचे भी ये बात बोली कि आपके जो कोचिंग में टेस्ट होते हैं कहीं नंबर याद नहीं रहने वाले। मेरे को अपनी जेईई की रैंक नहीं आता, कोचिंग के नंबर के बाद की बात है। तो इसलिए यहाँ पे फोकस ही रखना कि आपका जो टेस्ट हो गया है उसको अगर आपने एनालाइज नहीं करा तो आप गलत ट्रैक पे हो। अगर आपने एनालाइज कर लिया तो आपने वो टेस्ट दे दिया, आपने बहुत अच्छा फोड़ दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
तीन चीजें नीचे भी बोली, वापस रिपीट करूंगा। पहली चीज कौन सी थी जो प्रायोरिटी में रखनी है? नहीं सुना किसी ने? हाँ मैंने सुना है। पहली चीज नोट्स, रट लेना है, घोट लेना है। मेरे को एक चीज याद है, मेरी मम्मी का सुबह फोन आता था उठाने के लिए कि शोभित उठ जा, कोचिंग का टाइम हो रहा है, या फिर नाश्ता कर ले उठ के। मैं नाश्ता तो करता नहीं था, पर उनको बोल देता था हाँ कर लिया। तो तुम्हें नहीं बोलना, ऐसे झूठ नहीं बोलना। तो सुबह सुबह मैं 4 बजे सोया हूँ, 6 बजे मम्मी का फोन आ गया। वो वही वाला फेस था, रक्षाबंधन वाला फेस, जब पागलों की तरह रगड़ रहा था मैं। तो क्या हुआ कि उस समय मम्मी का सुबह फोन आया, मैं 4 बजे सोया हूँ, 6 बजे फोन आ गया। और मैं मतलब आप मान सकते हो गहरी वाली नींद में जो होता है बंदा, मैंने फोन उठाया, मम्मी ने कहा हेलो शोभित उठ जा। मैंने कहा हाँ मम्मी, एक्स की वैल्यू 4 रख देना, आंसर आ जाएगा। इस लेवल पे पागलपन पहुंच जाता है। तो इसलिए अरे सच में मैं पॉट पे बैठा हूं, मैं उस पर सोच रहा हूं सवाल कैसे सॉल्व होगा। जब ये लेवल पे पहुंच जाए ना, समझ जाना तुम्हारा कोटा आना सक्सेसफुल हो रहा है। रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाली जो एक्सपीरियंसेस हैं, जब ये मिलेंगे ना, मैंने बताया था नीचे एक मेरा दोस्त था संबुद्ध नाम का, उसने मेरे को एक चीज बोली थी साइकिल स्टैंड पे, मैंने नीचे भी बोला था कि शोभित, वो भैया ने, उनकी आईआईटी नहीं निकली थी, यूएस में है, उन्होंने यही चीज बोली थी कि कोटा में रह के ना तू रगड़ना सीखेगा, और जब तू रगड़ना सीख जाएगा ना, तब तू कुछ भी उखाड़ देगा, कुछ भी। यूएस में जाना आसान बात नहीं है, वहां पे जाके रहना, जॉब करना, वहां पे एकोमोडेशन ही बहुत ज्यादा महंगी है, पर वो बंदा कर रहा है। आईआईटी तो नहीं निकली थी, इंजीनियरिंग ही नहीं करी थी, कुछ ना कुछ रगड़ के आज मेरे को, अगर मैं पिछले 2 रातों नहीं सोया हूं, क्योंकि मैं यहाँ का सेशन का हर चीज लिख रहा था। वो आदत पता है कैसे पड़ी? कोटा की देन। मैं मेरा फिजिक्स का मेरा पहला बोर्ड एग्जाम था इंग्लिश का, ठीक है, मैक्सिमम इंग्लिश के होते हैं 12th के। तो पहला बोर्ड एग्जाम था इंग्लिश का। इंग्लिश का मैंने बोर्ड का एग्जाम दिया, अच्छा गया, अच्छा खासा। यहाँ पे सुनील सर से मैं पढ़ा था, आपको रेजोनेंस में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एक महीने सर ने पढ़ाया था, तो वो मैंने पढ़ा, एग्जाम हो गया। दिक्कत क्या आ गई? 2 दिन बाद फिजिक्स का एग्जाम था। 2 दिन मतलब जो इंग्लिश का एग्जाम है उसका आधा दिन, अगला दिन, फिर 1 दिन बाद वापस, मतलब बीच का पूरा बस 1 दिन खाली था फिजिक्स के लिए। और इसी बीच में क्या हुआ, हॉस्टल वाले से थोड़ी सी अनबन हो गई। पीजी में उस समय मैं चला गया, तो उससे थोड़ी सी अनबन हो गई थी। उसने कह दिया था पीजी खाली कर दो। तो मेरे को जो इंग्लिश के एग्जाम के आके जो आधा दिन होता है, उसमें तो मेरे को पीजी खाली करने में पूरा टाइम चला गया, थक गया मैं उसमें, नहीं पढ़ पाया। और साथ में पापा भी आ गए, तो थोड़ी बात हेल्प उन्होंने भी करवाई थी चेंज करवाने में पीजी। 1 दिन बचा था, उस 1 दिन में मेरे को फिजिक्स पूरी पढ़नी थी। और फिजिक्स ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे कोचिंग में तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ाया जाता है, आपको तो वहाँ पे सब्जेक्टिव लिखना है। और मैंने थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा था, पर यह है कि कुछ सब्जेक्ट, कुछ अपने चैप्टर जैसे रह गए थे। तो मैंने क्या करा कि एक दिन अपना बचा हुआ था, पापा आए मेरे पास, पापा ने कहा शोभित देख, मैं तेरे साथ बैठा हूँ, पूरी रात बैठ के कॉफी पियेंगे, दे के आ जाइए एग्जाम, फिर सो जाइए, पूरी रात उठ पढ़। पहली बार लाइफ में ऐसा था। वैसे तो मैं रात भर उठ के पढ़ लेता था, फिर सो जाता था, 1-2 घंटे सोना, पर पूरी रात उठ के अगले दिन पेपर आके फिर सोना, ये पहली बार करा था। ये एक्सपीरियंस भी कोटा में मिला। उसी एक्सपीरियंस की वजह से मैं पिछले 2 रातों से नहीं सोया, कोई दिक्कत नहीं हुई, अभी तक भी ऐसा नहीं है। आप बाद में आके बेहोश हो जाओ अलग बात है, पर वो जो आदत है, वो जो आप मान सकते हो रगड़ने वाला फेज है, वो यहाँ पे सिखा दिया। मैंने फिजिक्स का एग्जाम दिया, आके बहुत बढ़िया गया। कितने 192 नंबर आए थे। अरे मेरे से ज़्यादा तुम्हें पता है, बहुत। तो उस समय फिजिक्स का पेपर, मतलब हिस्ट्री में 5-6 साल की हिस्ट्री में सबसे टफेस्ट आया था। बच्चे मतलब ऐसे थे कि 30 नंबर भी पता नहीं बहुत मुश्किल से आएंगे। तो वो अच्छा गया। फिर उसके बाद मैंने आगे के 4-5 एग्जाम बिना सोई दिए हैं। पापा चले गए थे, बट ये था कि हाँ भाई अब तो यार ये चीज़ तो नई सी सीखी है, ये भी ट्राई करते हैं। तो रात भर ऐसे कॉफ़ी उठा के अपना एक कौन सा बॉर्बन नाम का बिस्किट आता था, खाना नहीं खाता था मैं, क्योंकि खाना खाऊंगा तो नींद आएगी, खाना खाता तो नींद आती थी रात को। तो बॉर्बन एक बिस्किट आता था, पूरा ऐसे डब्बा पापा रख के रख गए थे, तलवंडी से लेके पूरा डब्बा ला के भर के रख दिया था कि ले खाता रही हो। शुगर बढ़ सकती थी, पर ठीक है 1-2 दिन के लिए चलता है ये सब चीज़ें। तो वो चीज़ें जो है, वो एक्सपीरियंस जो है, वो तुम यहाँ पे सीखोगे। फिर उसके बाद वो चीज़ वहाँ पे काम नहीं आई, ठीक है, आईआईटी नहीं निकली, ठीक है, आज काम आ गई। कनेक्टिंग द डॉट्स सुना होगा, हो जाते हैं सब कनेक्ट। सब पीछे पीछे जो भी एक्सपीरियंस आपके होंगे ना, वो सब चीज़ उस समय शायद बुरी लगे, शायद लगे कि यार क्यों हुआ ऐसा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फिर बहुत बुरा हुआ। आईआईटी जब नहीं निकला था, रोया था थोड़ा सा, है ना, पापा मम्मी बैठे थे, उनको भी थोड़ा सा था गम। फिर उसके बाद रिश्तेदारों से कई जगह से थोड़ा थोड़ा सुनने में आ रहा था कि वो भेजा, मना कर रहा था, भेज दिया, हो गए 6 लाख बर्बाद।
आता है, ऐसा होता है। उस समय बुरा लगा था, पर अब लगता है कि अच्छा है नहीं हुआ। आईआईटी मैं ये नहीं बोल रहा आईआईटी बेकार है या फिर एम्स बेकार है या कुछ बेकार है, पर मेरा ही मानना है जब आप कोटा में होते हो ना, तो आप 2 साल स्कूल से कटे होते हो, दोस्तों से कटे होते हो, घर से कटे होते हो, रिश्तेदारों से कटे होते हो। तो मेरे अंदर ऐसी भूख बैठी हुई थी कि यार मैं कॉलेज में जाऊंगा और इतना बड़ा कैंपस मिलेगा और भाई साहब फुल गेड़ी मारूंगा वहां पे जाके। तो मैं अपने कॉलेज में गया, मेरा छोटा सा कैंपस था, कुछ भी नहीं मिला। मैंने कहा यार ये तो बहुत बेकार हो गया। बताया तो क्या था, कॉलेज में बहुत कुछ होता है, यहाँ तो कितने 200 पे 7 लड़कियां हैं बस। तो मैंने कहा ये तो कुछ अलग ही चीज हो रही है। फिर क्या हुआ, जो यहाँ पे गम थे वो गम और आगे बढ़े। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कॉलेज में बैठे बैठे मैं सोचता रहता था कि यार क्या करूँ अब, मतलब टाइम पास तो हो ही नहीं रहा है, कुछ भी जो सोचा तो हो नहीं रहा है। उसकी बदौलत ये थी कि चैनल का दिमाग में आया कि यार जो टाइम वेस्ट हो रहा है, कोटा से आदत पड़ गई थी कि टाइम वेस्ट तो नहीं करना। गेम खेल के, अपने मूवीज देख के, पिछला पता नहीं कौन सी लास्ट मूवी देखी होगी, याद भी नहीं है। गेम तो पता नहीं 5 मिनट खेलता हूँ कोई भी। मैंने पबजी पहली बार देखा था जब वीडियो बनाई थी कभी 1-2 दिन पहले। कौन सी थी वो, 7 डेज मोटिवेशनल 10th क्लास, उसमें मैंने BGMI पहली बार देखा था। मैंने BGMI पहली बार, मैंने कभी नहीं देखा था। मेरे भाई ने दिखाया कि कैसे ऐसे खेलते हैं। हाँ, और वो सच था, वो मजाक नहीं था, सच में मन ही नहीं करता। 2-3 मिनट खेल, यहाँ पे पहली बार आया था तो एक बच्चे से स्मार्टफोन ले लिया और एक रूम में बैठ के 4-5 बच्चे हम बैठ गए। रात के 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक अपन ने वो खेला। क्लैश ऑफ क्लैंस आता था, क्या आता था, मिनी मिलिशिया। बहुत गिल्ट हुआ यार, मतलब ऐसे रोना सा आ गया कि क्या कर रहा हूँ मैं। मात्र 15-20 दिन हुए होंगे कोटा आए हुए, और इसी समय पे ये शुरू कर दी मैंने। तो उस दिन के बाद है और आज का दिन है, गेम को कभी हाथ नहीं लगाया, कोई भी गेम। हो जाएगा तुम्हारे साथ भी, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, 1 महीने बाद होगा, पर वो अंदर ही अंदर आ जाएगा कि यार इससे बढ़िया बाहर जाके बैडमिंटन खेल लेता हूँ, इससे तो कुछ नहीं होने वाला, इससे टाइम चला जाता है, पता नहीं चलता। वहां पे थकूंगा तो, यहाँ पे तो सिर्फ आंखें थक रही हैं और आंखों का ही काम है। वहां पे थोड़ा बहुत हाथ हिलेंगे तो चलो ठीक है, उससे एनर्जी और आएगी, खेलने से एनर्जी और आती है। शैलेंद्र का एक एग्जांपल दिया था मैंने, आप सभी ने देखा होगा। IIT कानपुर में बहुत खेलता था और पढ़ने में बहुत तगड़ा था। हम सोचते थे यार ये बंदा पढ़ता कब है, रात को 2-3 घंटे पढ़ता था। कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं हर चीज़ को, बहुत जल्दी उनको समझ में आ जाता है कि कैसे हमें याद करना है। पर कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े से स्लो होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्लो वाला भी एक एग्जांपल है मेरे पास, IIT BHU में है। फास्ट वाला भी है जो IIT कानपुर में है। तो अगर आप दोनों में कोई भी कैटेगरी में हो, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे पढ़ना आता है, कोई बात नहीं, आराम से हो जाएगा। बट ये है कि रगड़ना तो पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि स्कूल के दोस्त अगर तुम्हें दिख रहा है कि वहां पे वो गेड़ियां मार रहे हैं तो मैं भी यहाँ पे ये करूँ, मैं बाइक ले लूँ, मैं यहाँ पे फोन ले लेता हूँ। मैंने नीचे बोल दिया जितने भी स्मार्टफोन दिख रहे हैं, दिखने नहीं चाहिए, कल परसों तक वापस चले जाने चाहिए। अगर मिस यूज नहीं करे तो क्या 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 काम है इसमें, UPI क्या चीज होता है? घर वालों को वीडियो कॉल कैफे में जाके कर लो, 10 रुपए लगेंगे। UPI ट्रांजैक्शन क्या लेक्चर्स क्लास में नहीं पढ़ाए जा रहे? बहाने हैं, सब बहाने हैं, सब बहाने हैं। हमने भी निकाला है, हमारे टाइम पे भी शैलेंद्र ने भी बिना फोन से निकाला है, मैंने भी बिना फोन से अपना जितना भी थोड़ा बहुत निकाला है। बाकी सबने पिछले 3-4 सालों से पहले, जब तक स्मार्टफोन इतने बूम पे नहीं थे, सबने ऐसे निकाले। सब बहाने हैं। अगर तुम्हें करना होगा तुम कर दोगे, बिना फोन के भी हो जाएगा। बहाने अपने आप से दिल पे हाथ रख के पूछो कि सच में नेसेसिटी है। दिल पे हाथ रख के, अगर आ रहा है तो रख लेना, अगर आ रहा है तो रख लेना, नहीं है फिर वापस भेज देना। 2 साल बाद वही पैक्ड मिलेगा, वापस यूज कर लेना। नहीं तो 2 साल बाद मेरे से आईफोन दिलवा लूंगा, मैं दिलवा दूंगा, ठीक है? पर अभी अगर तुमने ये रख लिया ना, तुम बर्बाद हो जाओगे, सच में, मैं दिल से कह रहा हूं। हाँ, बच्चे बोल रहे हैं कि सेमिनार का कैसे पता चलेगा मैंने बोला कि कोई बात नहीं, फोन मत रखो। बच्चे कह रहे हैं कि वीडियो नहीं देख पाओगे, मैं अगले महीने फिर आ जाऊंगा, फिर बता दूंगा कि मेरा कैसे पता चलेगा। तुम सबके नंबर मेरे पास आ चुके हैं, पेटीएम पे मैंने निकाल लिया, सबको मैसेज भेज दूंगा। फोन यार चेंज करोगे, सिम तो रहेगी, सैमसंग गुरु वो तो रहेगा ही, उसमें सिम लगा लेना। वो भी नहीं होगा, बोर्डिंग लगवा दूंगा मैं, पैसे लगा के। हर एक कोचिंग के सामने छोटे छोटे पैम्फलेट लग जाएंगे, मेरी शक्ल तो पहचान ही लोगे। मैं दाढ़ी नहीं हटाऊंगा, ठीक है, ऐसे ही रहूंगा, नहीं चेंज करूंगा, बाल भी ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, मैं लंबे बाल नहीं करने वाला। तो मैं यार वर्मा सर को थोड़ा सा फ्री करना चाहता हूँ। सर आप बोलना चाहते हो अभी आ जाइए, सर बेकार की बिजी है। तो हम लोग
वेलकम स्टेजेस पे करवा रहे हैं। पहले हमने सिर्फ बुके दिया था और एक ट्रेडिशनल शॉल और एक मोमेंटो देके हम हमारे एक्स स्टूडेंट का वेलकम करना चाहेंगे। तो वर्मा सर, अभी 100 बच्चे बाहर खड़े हैं जो उसका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। सो हमें इस सेशन को भी जल्दी रैप करना होगा। हेलो, मैं बस 1 मिनट बोलूँगा। गाना गए नहीं अभी वैसे मैंने जब नीचे बोला तब भी शायद सब बच्चों ने सुना होगा। किसी भी टीचर के लिए या किसी भी संस्थान के लिए वो क्षण सबसे बड़ा क्षण होता है जब वहाँ के ही पढ़े हुए स्टूडेंट को संस्थान में सम्मानित करने का मौका मिलता है और उसी संस्थान में आके विद्यार्थी बच्चों को एड्रेस करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। रेजोनेंस की ये परंपरा रही है कि कभी भी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करना हो, कोई फंक्शन हो, जैसे रेजोनेंस का कभी स्टार्ट का फंक्शन होता है, फेलिसिटेशन फंक्शन होता है, सेलेक्टेड बच्चों के फंक्शन होते हैं, पुराने बच्चों को बुला के उसमें उन्हीं के माध्यम से फेलिसिटेट भी कराते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। शायद सब लोगों को पता होगा 2019 में रेजोनेंस के एक स्टूडेंट की IAS माल इंडिया रैंक 1 भी आई थी और उनको हमने एक फंक्शन में फेलिसिटेट करने के लिए बच्चों के JEE के फंक्शन में बुलाया भी था। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट शोभित इज हियर टू एड्रेस ऑल ऑफ यू एंड एक मिनट कंप्लीट हो गया है लगभग। ओवर टू शोभित, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। यही नहीं भाग रहा, यही हूँ। हाँ जी, तो किस बात, हाँ कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ, ऑलरेडी जो कोटा में अभी 12th में है ना, 12th में आए हैं, जिनका कोटा होम टाउन है, तुम्हारा तो घर यहीं पे मुझे। कितने बच्चे जो 10th से 11th वाले थे, एक बार वापस हाथ खड़ा करना। कौन ऐसे जो अभी 12th में एंटर करा है? ऑलमोस्ट सेम है। 10th क्लास 9th क्लास कोई? वाह, तुम नए 10th वाले, अभी 10th में आए हो, 9th से 10th में। तुम क्यों आए यार? मैं बहुत मारता हूँ, सबसे पूछो। चलो, और डॉक्टर्स कितने हैं? ठीक है, ग्रेट। जो ऑलरेडी कोटा में जिनका घर यहाँ है, मेरा एक दोस्त था, उसको वो दादावाड़ी में रहता था, मैं दादावाड़ी बोलता था, मेरे को याद नहीं रहा उसका नाम। दादावाड़ी नाम है ना एक जगह का, हाँ, तो मैं उसको दादावाड़ी बोलता था। अभी पता नहीं यार, वो मेरे को देखेगा वीडियो, कहेगा नाम तो याद रख लेता यार। क्या नाम था पता नहीं। तो उसने क्या करा था कि थोड़ा सा दूर है यहाँ से, तो उसने यहीं आसपास एक PG ले लिया, तो उसके मम्मी पापा मान गए थे। तो अगर हो पाए ठीक है, नहीं तो घर से भी रह के कोई दिक्कत नहीं है यार। मतलब उसका भी एक अच्छे खासे कॉलेज में, IIT में तो नहीं है, NIT में है शायद कोई। तो मतलब मेरा भी थोड़ा बीच बीच में मन करता था कि यार मम्मी पापा भी आके रहें साथ में। थोड़ी बहुत प्रोज भी हैं उसके, थोड़े बहुत कॉन्स भी हैं। कॉन्स थोड़े से ये हैं कि यार हाँ, प्राइवेसी थोड़ी कम मिलती है। दूसरा, वो बार बार बातें, पापा क्या चल रहा है चाची के यहाँ? अच्छा, उन्होंने गाड़ी ले ली, ओहो, उनकी शादी होने वाली, ओहो। तो ये होता है, बट ठीक है। मतलब प्रोज एंड कॉन्स में एक बार लिस्ट बना लो, प्रोज कॉन्स की। अगर मान जाए अलग से रहने के लिए, कहते हैं ना, एक महीने में 1-2 दिन आ जाना मिलने, मैं आ जाया करूँगी संडे को मिलने। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। बाकी और कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ? पीछे से सबसे लास्ट। हाँ जी, खड़े हुए, आवाज आ जाएगी तेज, जितनी तेज। राम और श्याम का नेम, राम और श्याम, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल में लिया। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना, कौन सा नाम, कौन सी वीडियो थी? IIT खड़गपुर वाला झील पटेल, जिसका नाम लिया था झील पटेल। दूसरा IIT BHU वाला श्याम, नहीं शैलेंद्र, उनका सबका नाम ले दिया। एक था झील, एक था शैलेंद्र, और तीसरा था पार्थ, तो PDPU में इस समय। और एक है आधार, जिसका नाम मैंने ले लिया IIT BHU वाला। शैलेंद्र, हाँ, राम श्याम में से शैलेंद्र और आधार थे। राम था जो बहुत तेज पढ़ता था, और जो श्याम था वो थोड़ा धीरे था। तो जो राम था वो था शैलेंद्र, जो IIT कानपुर में है। जो श्याम था वो था आधार, जो कि थोड़ा सा, मतलब अब वो ऐसे वीडियो देखेगा मेरे को स्लो बोलता है, ऐसा नहीं है। मतलब मेरे को ऐसा लगता था, मेरी उससे बात भी उस वीडियो के बाद उसने मैसेज करा, कह रहा कि तूने सही चीज़ बोली है, ऐसा होता था। तो वो था आधार, जो इस समय IIT BHU में।
तो राम श्याम का नेम, हाँ 21 क्या होता है, बिल्कुल होता है। 21 तो थोड़े ज्यादा, मैं तो कहता हूँ तुम 11 दिन भी करोगे ना कुछ भी चीज को फॉलो, तो 11 दिन में हो जाएगा। मैंने तो